In this video, we are going to talk about two concepts regarding the drug receptor interactions. Number one is drug affinity, and the other is intrinsic activity. So let's begin with drug affinity. So drug affinity is defined as strength of binding between drug and its receptor. मतलब यह है कि कितना स्ट्रॉन्गली एक जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा. नंबर वन ये बात है कि बाइंडिंग होती किन फोर्सेस के थ्रू है. तो ये जो फोर्सेस होती हैं दीज कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दीज कैन बी वैंडर वाल फोर्सेस, these can be hydrogen bonds, and they can be hydrophobic bonds, and these can be covalent bonds. बाकी बात याद ये रखनी है कि ये जो सारे bonds हैं ये इतने strong, these are strong enough to bind a drug with the receptor and cause the effects, but ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है. ठीक है, दिस इज़ रिवर्सिबल बाइंडिंग. रिवर्सिबल यानी ड्रग बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ और फिर डिसोसिएट भी हो जाएगा. लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो इररिवर्सिबल बाइंडिंग है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेगा जब भी बाइंड करेगा. अच्छा, अब ये जो ड्रग एफिनिटी है वी क्वान्टिफाई दिस बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसके लिए हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. दिस इज़ ड्रग, आर फॉर रिसेप्टर. ठीक है, दिस विल फॉर्म अ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. लेट्स सपोज इसको हम ले लेते हैं के ऑन या के फॉरवर्ड कह दें. ठीक है, और इसको आप कह दें के ऑफ या के रिवर्स. ठीक है, जो भी लिखना है आपने उसका मसला नहीं है. ठीक है, और फिर अब क्या है कि जब हमारे पास ड्रग रिसेप्टर होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा. और जब हमारे पास ड्रग रिसेप्टर ब्रेक होकर रिवर्स रिएक्शन होगा तो हमारे पास ड्रग अलग और रिसेप्टर अलग हो जाएगा. ठीक है, अब जब बॉडी के अंदर इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होगा रिवर्स रिएक्शन के. यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब सेम लेवल पे हो रहे होंगे तो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा. इस तरह से हम कह सकते हैं के ऑन इज इक्वल टू के ऑफ. ठीक है, अच्छा ये के है क्या, के इज़ रेट डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट. डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट. अब सिर्फ जो के ऑन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट और के ऑफ जो है रिवर्स रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट है. तो दे विल बी एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू के डी. वी कैन राइट इट दिस वे. तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये ड्रग एफिनिटी है, ठीक है, ये हमें बताती है कि एक ड्रग कितने स्ट्रांगली एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और वो फिर किस रेट के ऊपर डिसोसिएट होगा. और ये बॉन्ड्स किन के थ्रू ये बाइंडिंग हो रही होती है, वो ये बॉन्ड्स हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट ड्रग एफिनिटी. दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने देखना था वो था इंट्रिंसिक activity. So intrinsic activity is defined as measure of ability of an agonist to induce a response by a receptor. यानी कि जब एक रिसेप्टर के ऊपर आकर एक ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड किया है, ठीक है, तो उसके बाद वो लाइगेंड जो भी इफ़ेक्ट्स वगैरह इंड्यूस करवाएगा वो इफ़ेक्ट्स जो हैं इंट्रासेलुलरली और बॉडी के अंदर इंड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो क्या है, वो है इंट्रिंसिक एक्टिविटी. अब हमने पढ़े थे कि एक होता है फुल एगोनिस्ट. ठीक है, एक होता है पार्शल एगोनिस्ट और एक होता है को एगोनिस्ट. ठीक है, जो फुल एगोनिस्ट होता है उसके बारे में आपने हमेशा याद रखना है इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होगी. जो कि पार्शल एगोनिस्ट है इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमेशा 1 से कम होगी. और जो को एगोनिस्ट है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से 1 के बीच में होगी.
अब आपने यहाँ पर ड्रग एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों को देख लिया, ठीक है। सो नाउ यू शुड रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई ड्रग है, ठीक है, और उसकी ड्रग एफिनिटी जो है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो चाहे वो जितना मर्ज़ी स्ट्रांगली बाइंड कर ले, बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो कोई अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि बाइंडिंग तो हो गई है लेकिन नीचे जो सेलुलर रिएक्शन सारे जाने हैं, ठीक है, जो होने हैं, ठीक है, वो आपके पास नहीं आ रहे। इसी तरह अगर एक ड्रग है जिसकी ड्रग एफिनिटी भी अच्छी है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी अच्छी है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आपके पास आएगा। So, for a drug to produce maximum response, to act as a full agonist, it should have good drug affinity as well as good intrinsic activity.